नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इटली के दारुल हुकूमत रोम पर लगी हैं। वही रोम जहां कभी नीरो बांसुरी बजाता था, वहां आज तीसरी आलमी जंग और दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है। आखिर 27 लाख आबादी वाला रोम क्यों अचानक सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है? आखिर रोम में ऐसा क्या होने जा रहा है? तो इसका जवाब ये है कि वहाँ आज अमेरिका और ईरान एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बैठे हैं। मगर इस बार मेज़ पर सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि एतमाद, तहफ़्फ़ुज़, सलामती, सालमियत, धोखे, धमकी और मुमकिन तसादम का बोझ भी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात का पहला राउंड ओमान की सालिसी में मस्कत में मुनक्किद हुआ था, जिसके बाद अब दूसरे मरहले में इटली के दारुल हुकूमत रोम का इंतखाब किया गया। दोस्तों, ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी अपनी इंतहाओं को छू रही है और आलमी ताकतें एक नए जोहरी बहरान से बचने के लिए सफारतकारी की आखिरी कोशिशें कर रही है। अमेरिका की जानिब से धमकियों और तड़ियों का सिलसिला भी मुसलसल जारी है, लेकिन मुज़ाकरात से ऐन पहले ईरान ने भी तुर्क की चाल चलते हुए अमेरिका पर होलनाक हमला कर दिया। ईरान ने अचानक से मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात कर दी है। ईरान के सरप्राइज ने वाशिंगटन के 14 बल्कि 114 तबक रोशन कर दिए हैं। एक तरफ ओमान समेत पूरी ताकतें ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने के बाद बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद हर सूरत इन मुज़ाकरात को सबूताज करने पर तुली हुई है। मुज़ाकरात के पिछले राउंड से पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें कोई खातिरख्वाह कामयाबी नहीं मिली थी। अब की बार मुज़ाकरात के मौके पर इसराइली वज़ीर और खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह डेविड हार्निया रोम पहुंचे, जहां उन्होंने आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अमेरिका से मुज़ाकरात से पीछे हटने और ईरान को सबक सिखाने के लिए इस पर हमला करने की दरख्वास्त की। अलबत्ता अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने मोसाद चीफ पर वाजे कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल किसी नई जंग को शुरू करने के मूड में नहीं, अलबत्ता मैं आपका पैगाम वाशिंगटन जरूर पहुंचा दूंगा। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है, क्या अमेरिका सियोनी लॉबी का दबाव बर्दाश्त कर सकेगा? क्या ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी? इस वक्त 3 नुकात सबसे ज्यादा अहम हैं जो इन मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। पहले नंबर पर एतमाद का फुकदान है। ईरान और अमेरिका दोनों ही एक दूसरे पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का दावा है कि ईरान ने एटम बम बना लिया है, फिर एटम बम बनाने के लिए जिस मिकदार में यूरेनियम चाहिए उसने वो अफजूदा कर लिया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपनी यूरेनियम अफजूदगी को महदूद करे, जबकि ईरान कहता है कि वो मुआशी पाबंदियों के साए में कोई भी रियायत नहीं देगा। ईरान का ये भी कहना है, अगर हम अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर लें तो क्या गारंटी है कि अगली हुकूमत इस मुआहदे को ख़त्म नहीं करेगी। ऐसे में ये मुज़ाकरात बेएतमादी के साए के साथ चल रहे हैं और इस सिचुएशन में इसका कामयाब होना मुश्किल और नामुमकिन नहीं तो दुश्वार ज़रूर मालूम होता है। सियासी दबाव दूसरा बड़ा फैक्टर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल और अमेरिका में बसने वाले यहूदियों के दबाव का सामना करना पड़ रहा है कि वो ईरान के मामले पर ज़रूरत से ज़्यादा लचक या नरमी दिखा रहे हैं। उन्हें फौजी एक्शन करना चाहिए। अब सियोनी लॉबी को खुश करने के चक्कर में सदर ट्रंप जब धमकियां और तड़ियां लगाते हैं तो ईरान की जानिब से शदीद रद्द अमल आता है कि हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं कर सकते। इन मुज़ाकरात में तीसरा फैक्टर इंतहाई अहमियत का हामिल है और वो है सालिसों का किरदार। ओमान ने अमेरिका और ईरान को एक साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाकर कमाल तो कर दिखाया, लेकिन क्या यूरोपीय ताकतों की गैर मौजूदगी से मुज़ाकरात पर असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि जब 10 साल पहले 2015 में अमेरिका और ईरान की डील हुई थी, उसमें भी जर्मनी समेत यूरोपीय मुल्कों ने अहम किरदार अदा किया था। लिहाजा अब इनकी गैर मौजूदगी से मुज़ाकरात की अफादियत पर सवालिया निशान लग चुका है। नाजरीन, एक तरफ इसराइल और सियोनी ताकतें मुज़ाकरात सबूताज करने और ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रही हैं, तो ईरानी क़यादत भी अपने दिफा से गाफिल नहीं है। ईरान ने पिछले पूरे हफ्ते में शानदार सफारतकारी की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा न सिर्फ सऊदी हम मनसब से मिले, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को फ़ोन करके मुज़ाकरात के पहले दौर पर एतमाद में लिया और दूसरे मरहले से मुतल्लिक मामला डिस्कस किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कतर में अपने हम मनसब से मुलाकात की, जबकि गुज़श्ता रोज़ पूरा दिन उन्होंने रूस में गुजारा, जहाँ अब्बास इराक़ची की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव से 3 घंटे तक मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दोस्तों, मुज़ाकरात के दूसरे राउंड से ठीक 1 दिन पहले ईरान ने फौजी परेड का इनेकाद किया,
जिसमें उसके मुकामी तैयार करदा जदीद तरीन ड्रोन्स, मिसाइल, टैंक और दीगर साजो सामान के एक वसी सिलसिले की नुमाइश की गई। दारुल हुकूमत तेहरान में होने वाली परेड में जेट से चलने वाले करार, आरिश और महाजर मॉडल समेत मुकामी तौर पर बनाए गए ड्रोन्स की नुमाइश की गई। इस इवेंट की खास बात यह थी कि इसमें रूसी साख्ता S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को भी पेश किया गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान इस परेड के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने अपने खिताब में ईरानी फौज को मुल्क का मजबूत किला करार दिया। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के मौके पर इस मिलिट्री परेड के इनेकाद का मकसद अमरीका और उसके हवारियों को पैगाम देना था कि अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। अगर हम अभी बातचीत या मुज़ाकरात कर रहे हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जंग की तैयारी नहीं या हम लड़ना नहीं जानते। ईरान के इन नए ड्रोन्स और मिसाइलों की रूनमाई का मकसद इसराइल को ये बताना भी था कि भले अमेरिका हमसे 7000 किलोमीटर दूर है, लेकिन तिल अबीब हमसे सिर्फ चंद 100 किलोमीटर की दूरी पर है। लिहाजा हमारे तमाम मिसाइल और ड्रोन्स बआसानी तिल अबीब पहुंच सकते हैं। लिहाजा अमरीकी आशीर्वाद मिलने पर इसराइल को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो ईरान को तरने वाला समझकर हड़प कर जाएगा। इन मुज़ाकरात में ईरान को अमेरिका से जो सबसे ज़्यादा शिकायत या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये है कि ईरानी की आदत समझती है अमेरिका चूँकि मुस्तकिल मिजाज या काबिल भरोसा मुल्क नहीं है। वैसे ये तो तारीख गवाह है कि अमेरिका ने हमेशा अपने दोस्तों के साथ दगाबाजी की है। माजी में एशिया में अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी और पार्टनर शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी को समझा जाता था, लेकिन अमरीकी तोता चश्मी और बेवफाई की ऐसी दास्तान है कि जब ईरान में इनकलाब आया तो शाह के ख़ानदान को अमरीका भर में कहीं पनाह तक न मिली। यही कुछ सूरत हाल हमने साल 2022 में अफगानिस्तान में देखी। जब तालिबान ने रातों रात काबुल पर कब्जा किया तो अमरीकी फ़ौज अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर निकल गई। अशरफ गनी, अमरुल्लाह सालेह और अब्दुल्ला जैसे लोग तालिबान के रहमो करम पर थे, लेकिन अशरफ गनी ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर पर ताजिकिस्तान फरार हो गए। बाखबर ज़राए का दावा है कि ईरान मुज़ाकरात में बहुत ज़्यादा संजीदा है और वो चाहता है कि बगैर जंग के मामला संभल जाए। ईरान की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तेहरान ने वाशिंगटन तक पैगाम पहुंचा दिया है कि हम यूरेनियम की अफजूगी पर कुछ पाबंदियां कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले ईरान मजबूत ज़मानत चाहता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का माजी कुछ ऐसा है, वो कभी भी यू टर्न ले सकते हैं। इसलिए ईरान अमरीकी पाबंदी कबूल करने की सूरत में अपने लिए एक महफूज रास्ता चाहता है ताकि मुस्तकबिल में उसे झंझट से निपटा जा सके। अलबत्ता ईरान ने मुज़ाकरात से पहले ही अपनी कुछ रेड लाइंस बयान कर दी थी, जिसमें वाज़े किया था कि वो अपने यूरेनियम की अफजूदगी, सेंट्रीफ्यूजेस को ख़त्म करने, अफजूदगी को मुकम्मल तौर पर रोकने या अफजूदा यूरेनियम की मिकदार को उस सतह तक कम करने पर राज़ी नहीं होगा जो 2015 के माहिदे में तय पाया था। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका को बता दिया कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि ईरान का क्लेम है कि उसका एटमी प्रोग्राम किसी भी जोहरी मुआहदे या डील के दायरे कार में नहीं आता। ट्रंप की पॉलिसी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बढ़ाते रहो ताकि सामने वाला प्रेशर में आ जाए, लेकिन जाहिर है खुद उन्हें भी अंदाज़ा है कि सिर्फ धौंस और धमकी से काम नहीं चलेगा। मुज़ाकरात की मेज़ पर मामलात कुछ लो और कुछ दो के फार्मूले के तहत ही हल किए जाते हैं। दोनों फ्रीकैन को एक एक कदम पीछे हटना होगा ताकि मसले का पायदार हल मुमकिन बनाया जा सके। दोस्तों, वैसे भी ईरान और अमेरिका का मसला सिर्फ दो मुल्कों का मामला नहीं, बल्कि आलमी सियासत, मशरिक़ वस्ता की सलामती और तवानाई की आलमी मंडी से भी जुड़ा हुआ है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई बार बार कह चुके हैं कि हम दबाव में आकर मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं करेंगे। यही वजह है कि ईरान की जानिब से चीन, रूस और यूरोपीय मुल्कों के साथ मिलकर ताल्लुकात मजबूत करने की कोशिश की जा रही है ताकि अमेरिका के हमले की सूरत में मिलकर ईरान का दिफा यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, फिलहाल ये कहा जा सकता है ईरान और अमेरिका के जोहरी मुज़ाकरात एक तातुल का शिकार हैं। दोनों तरफ में इत्मीनान की शदीद कमी है और कोई भी फरीक पहला कदम उठाने को तैयार नहीं। मौजूदा हालात में खित्ते में कशीदगी बढ़ने का खतरा है और सिर्फ एक मतवाज़न और संजीदा सफारती हिकमत अमली ही इस सूरत हाल को बेहतर कर सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।